गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग वेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। तो पिछले क्लास में हम लोग ने ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखे थे और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करते थे, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर वो वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या करते थे, एरो लगा दिया करते थे। या फिर कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, अगर बुक में ऐसा मिले और उसके ऊपर एरो लगा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करते थे, जैसे वेक्टर वी है तो वी के ऊपर क्या लगाते थे, एरो। तो इसका मतलब क्या हो जाता था, ये वी जो है क्या हो जाता था, वेक्टर हो जाता था। ये तो क्लियर थी। और साइन को लेकर के भी बात किए थे कि साइन क्या होता है। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के आगे अगर साइन है, जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है -20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ। और एक दिया हुआ है v1 और v2 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, इसमें ये वाला फास्ट चल रहा हो और ये वाला स्लो चल रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कौन पावरफुल है वेक्टर में ये जानने के लिए क्या करते थे, तो हम लोग मॉड में डालते थे और मॉड में डालने के बाद उसका साइन क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। तो ये फिर यहाँ पर क्या बता रहा है, तो मॉड में डालेंगे तो दोनों कितना आ जाएगा, 20-20 आएगा। तो उसका मतलब पावरफुल दोनों सेम है। तो ये फिर साइन क्या कर रहा है, तो साइन के बारे में हम लोग बात किए थे कि साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। तो एक गाड़ी अगर v2 अगर इधर जा रही है, v2 इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो v1 किधर जा रही होगी, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के आगे जो साइन होता है वो क्या बताता है दोस्तों, तो वो उसका डायरेक्शन बताता है दूसरे वेक्टर के कंपैरिजन में। तो ये तो डायरेक्शन को लेकर के, ये सॉरी माइनस को लेकर के बात किए थे। तो इसको हम थोड़ा अब लैंग्वेज में लिख देते हैं, कल नहीं लिख पाए, वो वीडियो कट हो गया था और एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा इशू मिल जाता है। जैसे कोई गाड़ी है उसका वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे और बहुत सारा एग्जाम्पल भी किए थे। जैसे फिर एक कर लेते हैं आज, जैसे F1 है 20 न्यूटन और F2 जो है -10 न्यूटन। इसका मतलब क्या होगा, जैसे इस ब्लॉक पे ये दोनों फोर्स जो है इस ब्लॉक पे हमें लगाना है। तो F1 अगर 20 न्यूटन अगर इस साइड लग रहा होगा F1, तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस माइनस साइन क्या बताएगा, डायरेक्शन, और ये प्लस में है तो ये माइनस में है, तो क्या है उसका मतलब ठीक उल्टा है। तो अगर ये F1 इधर से काम कर रहा है तो F2 किधर से काम करेगा, इधर से कर रहा होगा। तो ऐसे हम लोग माइनस को लेकर के बात किए थे वेक्टर क्वांटिटी के साइन को लेकर के। तो वेक्टर क्वांटिटी को साइन को लेकर के हमें अब कभी इशू नहीं आना चाहिए कि अगर इसके आगे माइनस है तो ये कम होगा, इसके आगे प्लस है तो ये ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब हम लोग को पता चल गया कि ये साइन क्या बताता है, तो उसका डायरेक्शन बताता है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या बात किए थे, जैसे ये वेक्टर फोर्स F है, ये फोर्स F है, ये आप लिख लेना, फोर्स F है। तो ये जो एरो है क्या ये डायरेक्शन बता रहा है, ये जो एरो लगा हुआ है ये डायरेक्शन बताता है। कल मैंने इसके बारे में अच्छा खासा जिक्र किया था। तो दिस एरो कैन नॉट बी डिसाइड फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये एरो जो है वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता है। तो ये तो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ क्या बताता है कि ये क्वांटिटी क्या है जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है, क्या है वो वेक्टर है। जैसे वेलोसिटी भी है, इसके ऊपर एरो लग गया तो उसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये एरो जो है ये डिसाइड नहीं करता है कि उसका डायरेक्शन उधर ही होगा। तो उसके लिए अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, वो क्या है, वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में
क्या देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बॉडी पे दिखलाया जाता है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है वो बॉडी पे दिखाता है, और वो एरो जिधर लगेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एरो जिधर दिखेगा उधर उसका डायरेक्शन भी होगा। तो अभी हम लोग उस पर भी बात करते हैं। इस एरो का मतलब बिल्कुल ये नहीं समझना दोस्तों कि ये इधर ही लग रहा होगा फोर्स, या फिर इधर है तो इधर लग रहा होगा, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, जिस पे मैंने अच्छा खासा कल बात किया था। और आज हम लोग देखते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ठीक है, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होता है, तो जैसे सिंबॉलिक में क्या था, जैसे ये v है और ये वेक्टर है, तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ करता था, एरो। दिस एरो कैन नॉट बी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बट इट इज इंडिकेट इट इज वेक्टर। बस ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, वेक्टर है। ये डिसाइड नहीं करता है कि ये इसका डायरेक्शन क्या है। तो ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल। तो ग्राफिकल में क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, मतलब कार है, अगर कार पे इधर एरो लग गया और लिख दिया भी 20 मीटर पर सेकेंड, उसका मतलब अब तुम क्या समझोगे, अगर ये एरो है और गाड़ी पर इधर लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही होगी। इस एरो से कंफ्यूज मत होना। अगर ये एरो इधर भी है फिर भी तुम समझना, देखो ये एरो इधर है लेकिन ये दोनों साइड हो सकता है फिर भी सही है, लेकिन ये एरो अगर इधर है और ये एरो इधर है फिर भी गाड़ी का जो डायरेक्शन होगा इधर ही होगा। क्लियर है। जैसे देखो ये बॉडी है और आप लोगों ने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और F इक्वल टू 10 न्यूटन दिया हुआ है। F 10 न्यूटन है और ये फोर्स आपने ऐसे लगाया और F का वैल्यू कितना है, 10 है। तो उसका मतलब क्या है, बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा होगा। तो किस एरो से आप डिसाइड कर पा रहे हो कि बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है, इस एरो से या फिर इस एरो से? तो इस एरो से। मेरा मेन कौन है, ये एरो इधर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी क्या होगा, ये फोर्स जो है इधर ही लग रहा होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जिधर ये एरो दिख जाए बॉडी पे उधर ही क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। जैसे ये बॉडी है, ब्लॉक है और इस पे इधर लग रहा है, ये एरो इधर दे दिया और F इक्वल टू 20 न्यूटन है। तो उसका मतलब क्या है, बॉडी पे फोर्स किधर लग रहा है, बॉडी पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई मतलब टफ नहीं है, सिंपल है, दोनों सिंपल है। जिधर ये एरो दिख जाए उधर ही क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। जैसे ये कार है और इसका वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो गाड़ी किधर जा रही होगी, इधर या फिर इधर? तो तुम्हें क्लियर कट दिख रहा है कि गाड़ी इधर जा रही होगी। इस एरो पे आप लोग बिल्कुल ध्यान मत देना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो रियल होता है, मतलब जिधर गाड़ी जा रही होगी वो इधर ही एरो दिखलाएगा। अगर गाड़ी इधर जा रही होती तो एरो इधर होता, अगर इधर आ रही है तो इधर, अगर ये ब्लॉक पे इधर फोर्स लगता तो ये एरो इधर होता, लेकिन ब्लॉक में फोर्स उधर लग रही इसलिए फोर्स का जो डायग्राम, ये फोर्स का जो डायग्राम दिखलाया गया है वो इधर ही होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई टफ नहीं है, मतलब जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही एरो दिखाया जाएगा। और इस एरो का मतलब सिंबॉलिक एरो जो होता है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो क्या है, वेक्टर है। क्लियर है दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो जिधर एरो दिख जाए किसी सिस्टम पे, किसी गाड़ी पे या फिर किसी ब्लॉक पे, उधर ही क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा या फिर उधर ही गाड़ी मूव कर रही होगी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग अब एडिशन को लेकर के बात करते हैं। जो मेरा वेक्टर है वो मेरा सिंपल मैथमेटिक्स नहीं मानता है, तो किस टाइप का मैथमेटिक्स मानता है उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो आप यहाँ तक लिखो, पहले लिख लिया आपने। तो दोस्तों अब हम लोग वेक्टर के बारे में देख रहे हैं कि वेक्टर किस तरह का मैथमेटिक्स मानता है। तो मैथमेटिक्स जो मानता है वो
मैथमेटिक्स हम लोग को क्लियर में पढ़ाया जाएगा 11th में, लेकिन जोड़ घटाव 2 कंडीशन में हम लोग 9th में भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा क्वेश्चन हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग 1-2 अपने मन से वैसा न्यूमेरिकल बनाएंगे और ऐसा एडिशन को हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों आप लोग को कोण के बारे में पता होगा, एंगल के बारे में। जैसे ये एक मतलब कोई रेखा है, मतलब लाइन है, अगर ये लाइन ऐसे है और ये लाइन घूमते 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 1 चक्कर पूरा कर ले, कितना कर ले 1 चक्कर, जैसे ये लाइन घूम करके फिर यहीं पे आ जाए तो कितना का कोण बनाता है आप लोग को पता होगा, 360 का बनाता है, 360 डिग्री का ये कोण बनाता है। अगर यही लाइन घूम करके वर्टिकली, मतलब ये थोड़ा आगे दिखलाते दूसरा में, अगर यही लाइन क्या करे घूमते 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 ठीक अपोजिट हो जाए, ऐसे मतलब ऐसे घूम करके ऐसे हो जाए, मतलब यही लाइन जो है उठ करके ऐसे आएगा तो कितना का कोण बनेगा 180 डिग्री का। पहला कंडीशन, दूसरा और तीसरा, ये जहाँ तक आप लोग को पता होना चाहिए। अब यही लाइन है, तीसरा में हम लोग देखते हैं, और ये लाइन घूमते घूमते वर्टिकली ऐसे आकर के रुक जाए, ऐसे आकर के रुक जाए तो कितना का कोण बनाएगा 90 का कोण बनाएगा। हमें उम्मीद है कि ये आप लोग को पता होगा। तो ये तो कोण वाली बात हो गई। तो आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख लो, अगर पता होगा तो खड़ कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। और तो इसको हम थोड़ा साइड में लिखते हैं, यहाँ साइड में लिखते हैं। अगर ये है, अगर वन राउंड कंप्लीट करता है तो कितना का कोण बनाता है 360 का। अगर ये हाफ राउंड कंप्लीट करता है तो कितना का बनाता है 180 का। अगर ये क्वार्टर कंप्लीट करता है तो कितना का बनाता है 90 का। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2 वेक्टर है, जैसे ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक फोर्स पहले लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। अब दूसरा फोर्स इस पे ऊपर की ओर लगने लगा 10 न्यूटन का। ये सब हम लोग 11th में देखेंगे इसको कैसे जोड़ा जाता है। ये भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर भी इसका मैथमेटिक्स 9th जो हमारा 9th का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये भी हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं अंडर 9th में, आगे तो जोड़ लेंगे ही। तो ये हो गया। कितना पे लग रहा था फोर्स, तो तुम आपको दिख रहा होगा कि ये कितना पे लग रहा था 90 पे लग रहा था, 90 पे लग रहा था ना। F1 जो है, अगर ये 0 का कोण बना रहा है और F2 जो है इस पे परपेंडिकुलर है, देखो ये और F2 ये है ना, ऐसा ही है ना कुछ, यानी कि 90 का कोण बना रहा है ना, आपको दिख रहा होगा 90 का। तो 90 पे भी हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। और ये एंगल क्यों लिख रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो वेक्टर क्वांटिटी उसके पास डायरेक्शन होता है। तो यही तो है कि एक जैसे देखो डायरेक्शन, थोड़ा एंगल के मतलब एंगल के सेंस में डायरेक्शन को फील दिलाते हैं थोड़ा। जैसे F1 ये हुआ, F1 ऐसे लग रहा है फोर्स किसी बॉडी पे, जैसे ये बॉडी है उस पे F1 इधर लग रहा है। क्लियर है? और तुमसे कोई पूछे, तुमको कोई बोले कि F2 जो है उसी बॉडी पे काम कर रहा है, उसी बॉडी पे लग रहा है, लेकिन F1 पे 90 का कोण बना करके, तो 90 का कोण ऐसे ही बनाएगा ना दोस्तों, 90 का हुआ F2। तो देखो एंगल के सेंस में क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ कि नहीं। तो एंगल के सेंस में भी डायरेक्शन होता है। इसके बारे में तो 11th में अच्छा खासा जिक्र होगा ही, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत बेसिक आ जाएगा तो और अच्छी बात है। तो एंगल्स के सेंस में डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये देखो एंगल के सेंस में तो कुछ फिलाया। तो अब हम लोग करते हैं जोड़ घटाव का बात, कि हम लोग कब वेक्टर को सिंपल मैथमेटिक्स से जोड़ सकते हैं। वैसे वेक्टर ऑफ एडिशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2 वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, और दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, वो सब एंगल का गेम है। तो उतना तो हमें नहीं समझना, उतना नहीं समझ में आएगा अभी। अगर ए प्लस बी करना है, दोनों को जोड़ना है, तो उसके लिए फार्मूला आता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो देखो यहाँ तक तो सही था,
लेकिन यह कॉस थीटा वाला गेम आ गया, मतलब ट्रिगो का गेम आ गया। तो अब ट्रिगो तो 9th में भाई है हम लोग को नहीं, तो फिर यहाँ पे ये गेम खराब कर देगा। तो इसलिए हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ पाते हैं क्लास 9th में, क्योंकि ट्रिगो का पूरा मसला आ जाता है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन 2 कंडीशन में ये भी काम करता है, लेकिन ये इस टाइप से काम करता है कि वो अपने आप को सिंपल मैथमेटिक्स में ढाल लेता है। इसलिए 2 टाइम हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। और ये थीटा क्या एंगल होता है, एंगल। जैसे 2 फोर्स को जोड़ना है ना, F1 और F2 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, F1 10 का स्क्वायर, F2 अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और थीटा पर क्या रख देंगे, 90 रख देंगे, और जो वैल्यू होता होगा वो रखेंगे। तो ये हम लोग को पूरा मतलब आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। अभी अगर ये इस पे काम करे तो इस पे काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2 ऐसा कंडीशन है, उस समय वेक्टर अपने आप को सिंपल मैथमेटिक्स में ढाल लेता है। तो देखो, और ऐसा हम लोग को 9th में मिलेगा भी नहीं क्वेश्चन। तो कैसा दिखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करे क्लास 9th में फोर्स के ऊपर या वेक्टर के ऊपर, तो अगर एक बॉडी ये कोई ब्लॉक है और इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 10 न्यूटन का, और F2 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और वो कितना न्यूटन का, 20 न्यूटन का। तो इस कंडीशन में हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगा देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके आसानी से जोड़ देंगे। और बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी कितना लग रहा होगा, F1 प्लस F2, और कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। तो देखो, अब इससे तुमको दिख रहा होगा कि कब, जब जीरो का एंगल बना रहा होगा। 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल कितना का एंगल बनाता है, जीरो का एंगल बनाता है, या फिर उसे 360 बोल सकते हो या फिर जीरो बोल सकते हो। तो देखो जीरो के एंगल बना रहा है। तो देखो पहला कंडीशन ये है, कब हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, जब 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों के बीच में 0 या 360 का एंगल हो, 0 या 360 का एंगल। देखो इसको 0 नहीं बोल सकते, ये लाइन है और घूम करके फिर ऐसा ही हो गया। तो सोचो इसी पे घूम करके आ गया, तो दोनों के बीच में 0 का एंगल हुआ कि नहीं। तो 0 कहो या फिर 360 कहो, उस समय सिंपल मैथमेटिक्स से आसानी से दोनों को जोड़ देंगे। और दूसरा देखो, दूसरा कब है, जैसे ये ब्लॉक है और ये लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स F1, और F2 जो है ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स। तो इस समय भी हम लोग आसानी से सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके F नेट ऑन बॉडी निकाल देंगे सिंपल से, F1 माइनस F2 करके, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। तो F1 कितना है, 20, और F2 कितना है, 10। तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। तो कब हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं वेक्टर के ऊपर, जब वेक्टर के बीच में कितना का एंगल हो, 0 का एंगल हो, उस समय हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगा देंगे और सिंपल तरीका से जोड़ देंगे। अगर 10 5 है तो 15 होगा। जैसे ये मार्कर है और इस पर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये उंगली 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और दूसरा उंगली गया ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके जोड़ देंगे। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब वही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके जोड़ देंगे। तो उससे क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी, टोटल फोर्स बॉडी पे आ जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके घटा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी, जो नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो हमें मिल जाएगा। कब, 2 कंडीशन में। पहला, दोनों के बीच में 180 का कोण होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 180 का कोण है कि नहीं, 2 पैरेलल लाइन के 2 मतलब अपोजिट लाइन है। जैसे एक लाइन ये है और ठीक इसके अपोजिट ये है, एंटी पैरेलल।
तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, यही ना है। जैसे देखो ये है और फिर यही है, तो ये 180 का कोण बना कि नहीं। तो देखो कंडीशन क्या है, कब सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे वेक्टर पे, जब उसके बीच में कितना का 0 का एंगल हो, यानी कि थीटा क्या हो 0 हो या फिर 360 हो। और दूसरा क्या हो, जब एंगल क्या हो, कहाँ पे लिखते हैं, थीटा कितना हो 180 हो। तब पहला ये है, मतलब दूसरा ये है और पहला ये है, ये आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये दो कंडीशन है, उस समय हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगा देते हैं, कब वेक्टर पे, क्योंकि देखो a² प्लस बी, ठीक है, इसको हम देख कैसे ये अपने आप को सिंपल मैथमेटिक्स, ये दो कंडीशन में कैसे वेक्टर अपने आप को सिंपल मैथमेटिक्स में ढाल लेता है, वो अभी आपको हम दिखलाते हैं। तो इसमें से आप ये सारा चीज़ लिखो, अभी हम एक मिटा करके आपको दिखलाते हैं। तो जैसे इसी को मिटाते हैं, आपने लिख लिया होगा, तो इसको मिटाते हैं। इस फार्मूला को लेकर के इस पे काम कर रहे हैं। देखो क्या होगा, F1 प्लस F2 जोड़ना है, F1 प्लस F2। फार्मूला क्या है, a² के जगह पे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस कितना है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 2 a के जगह पे कितना है 20 और 10 कितना हो जाएगा 200 और गुने 2 यानी कि 200 होगा। और इसके बाद क्या है प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 0 या 360, एंगल यही ना दोनों के बीच में, 0 लेंगे या फिर 360 लेंगे। तो रूट अंडर प्लस नहीं, इन गुना में ही है, स्पेस नहीं इसलिए गुना में इधर लिख दे रहा है, कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो देखो 100 प्लस 400 कितना हो जाएगा 500 प्लस कितना हो जाएगा 400, और कॉस 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये तो क्या कर देगा 0 कर देगा, ये 0, एक मिनट, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1, तो कितना हो जाएगा, ये आपको 10th में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, कॉस 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 900, और 900 का रूट कितना होता है 30 होता है, तो 30 आ गया नहीं। देखो ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स लगाए तो भी 30 आया, और ये सिंपल मैथमेटिक्स लगाए तो भी 30 आया। तो इसलिए दो कंडीशन में सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके हम लोग वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है 0 या 360 होना चाहिए, 360 का भी मतलब यही होगा, और दूसरा कंडीशन है क्या 180, और कैसे आता है वो हमने दिखा दिया। तो किसके लिए ऐसा होता है, तो इस कॉस के लिए ऐसा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, एडिशन ऑफ वेक्टर आ गया होगा समझ में। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, वेक्टर को घटा भी सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके, जब 0 का हो या फिर 180 का हो, तब उस समय भी सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके वेक्टर को जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये दो चीज़ आप याद रखोगे। तो ठीक है दोस्तों, लिख लो इसे आप। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर का भी बात कर लिया, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तीनों चीज़ मेरा समाप्त हो गया। अब एक बचता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। जो मेरा वेक्टर होता है उसको स्केलर के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और हम लोग अभी एडिशन ऑफ वेक्टर पे 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए। तो दो चीज़ आप याद रखोगे, जो वेक्टर है वो सिंपल मैथमेटिक्स कब मानता है, जब दो वेक्टर के बीच में 0 का एंगल हो या फिर 180 यानी कि 180 का एंगल हो, तब वो कौन सा मैथमेटिक्स मानने को तैयार हो जाता है, सिंपल मैथमेटिक्स। क्यों ऐसा होता है वो मैंने अभी दिखलाया है, कॉस की वजह से, एंगल की वजह से ऐसा होता है, जो कि आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 10th में थोड़ा बहुत एंगल के बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रिगो का, तो वो ट्रिगो का गेम था, इसलिए समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतना आप याद रखना कि मेरा वेक्टर जो है वो कब सिंपल मैथमेटिक्स आसानी से मान लेता है, जब 180 का कोण हो या फिर 0 का कोण हो। तो 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे
एक ब्लॉक है और इस पे F1 लग रहा है 10 न्यूटन और F2 लग रहा है 20 न्यूटन। तो आपको अगर डायग्राम, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकली या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि एक दूसरे को अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसका मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। जैसे हम लोग अभी बात किए थे ना, F1 अगर -20 है और F2 20 है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर आपको ऐसे दे ही दिया, अगर ये माइनस नहीं दिया, ये माइनस नहीं दिया और ऐसा आपको डायग्राम में दिखा ही दिया, तो आप मन में ये नहीं सोच सकते हो कि एक दूसरे का अपोजिट है। अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, ऐसा आपको यहाँ से मन में नहीं ऐसा गूंज रहा होगा कि एक ऐसा हो सकता है। ये मतलब ऐसा इक्वेशन में ढलना चाहिए कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है ना, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ पर दोनों हमें पॉजिटिव दिया है, लेकिन डायग्राम में क्लियर करके दिया है कि एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। तो आप अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो इसको निगेटिव मानना पड़ेगा। तो देखो F1, अगर हम अब दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और निकालते हैं नेट फोर्स ऑन ब्लॉक पे हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। तो देखो F1 + F2 दोनों को जोड़ते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, 180 का एंगल है। 180 का एंगल है कि नहीं, देखो एक ऐसे और एक ऐसे है, तो दोनों के बीच में क्या है, 180 है, जो कि मैंने तीनों कंडीशन आपको अभी दिखलाया था, कब 180 होता है, कब 360 होता है, कब 0 होता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स लगा देंगे। अगर F1 हमें पॉजिटिव लेते हैं, F1 पॉजिटिव लेते हैं, +10 रखते हैं, तो F2 ठीक उसके अपोजिट में काम कर रहा है, दिख रहा है ना, ठीक उसके अपोजिट में। तो F2 हमें क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। F2 क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। और कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, -10 न्यूटन। तो उसका मतलब क्या होगा, जो Fnet होगा बॉडी पे, जो Fnet मेरा निकल के आएगा वो क्या हो रहा होगा, -10 इधर के तरफ लग रहा होगा, है ना। यहाँ से क्लियर दिख रहा है। Fnet 2 फोर्स बॉडी पे लग रहा है, जैसे ये मेरा हेड है और एक इधर से लग रहा है, एक इधर से 10 लग रहा है, इधर से कमज़ोर आदमी लगा रहा है और इधर से ज़्यादा पावरफुल आदमी फोर्स लगा रहा है। तो हम इधर डिस्प्लेस करेंगे, इधर ही जाएंगे ना। तो ये वही तो इस क्वेश्चन में है। तो देखो एक F1 10 और F2 20, तो Fnet हमें बोल रहा है निकालने के लिए कि बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स क्या होता है ये अभी आप मत समझो, लेकिन बस इतना इसको मतलब कैसे फोर्स लगता है ये सब आप मत समझो। अभी सिर्फ आप एक वेक्टर क्वांटिटी मानो कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिस दिन हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे, जिस दिन टॉपिक आएगा उस दिन तो क्लियर में देखेंगे ही। तो देखो F1 कितना है और नेट कब, किसी भी चीज़ का नेट कब निकलता है, उसको जोड़ने पर नेट आता है। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। F1 और F2 को क्या किए, जोड़ दिए। तो देखो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन तो निगलेक्ट कर नहीं सकते, उसका डायरेक्शन को हमें तो लेकर के चलना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन मिटा सकते हैं नहीं, डायरेक्शन को लेकर के चलना पड़ेगा। तो एक हुआ +10, इधर प्लस, एक को हम प्लस माने तो दूसरा को क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -20। F2 क्या हो जाएगा, -20। तो हमें नेट क्या निकलेगा, Fnet -10। तो बॉडी इधर के तरफ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ। एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप लिख लो, आप लिख लो। अब इसको मैंने मिटा दिया। ये वही ब्लॉक है और F2 इस पे इधर लग रहा है। अब नेट फोर्स ऑन बॉडी, ऑन ब्लॉक कितना होगा दोस्त, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना होगा, निकालो। तो दोनों नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया है और 15 रुपया है,
और तुमसे कोई पूछे टोटल रुपया कितना है, तो 10 रुपया 15 रुपया दोनों को जोड़ करके बताओगे टोटल रुपया, तो कितना हुआ 25 रुपया। तो ऐसे ही तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और एक F2 कितना है 15 न्यूटन है। तो तुम जोड़ करके बताओगे कि मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों को जोड़ करोगे और इसके बाद बता दोगे। तो F नेट का मतलब क्या होता है, टोटल का सम। तो दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ेंगे आसानी से F1 प्लस F2। पहले आप ट्राई करो, बन जाए तो अच्छी बात है, काफ़ी सिंपल है। तो F1 और F2 को जोड़ना है, तो F1 प्लस F2। अब देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा भी हमें क्या लेना होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी ले लेते हैं। तो F1 अगर हम 10 इधर मानते हैं प्लस 10, तो प्लस F1 प्लस 10 और प्लस तो ये रहेगा ही, ये तो फार्मूला का ही 10 है। और F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा 15 है, और वो भी हमें सेम डायरेक्शन में लेना है। सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में प्लस। अगर एक पहला प्लस माने तो दूसरा भी प्लस मानेंगे, पहला अगर माइनस मानेंगे तो दूसरा भी माइनस मानेंगे। तो दूसरा तो प्लस है तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस। और प्लस के साइन के बारे में आपको पता है कि अगर प्लस में है तो उसके आगे प्लस लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा। तो ये तो मेरा एडिशन ऑफ वेक्टर का था। तो यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसे याद रखेंगे, दो चीज़ जिसमें से इस लेक्चर से आप दो चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। पहला कि जो वेक्टर है वो सिंपल मैथमेटिक्स मेरा कब मानता है, जब उसके बीच में 0 का कोण हो और दूसरा उसके बीच में कितना 180 का हो, तब जो मेरा वेक्टर है वो सिंपल मैथमेटिक्स मानने को तैयार हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे ये लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।